आज हम डिस्कस करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें कि लोकल बॉडीज़ के रूप में भारत सरकार ने डिसेंट्रलाइज किया ताकि जो शासन की गुणवत्ता हो उसको सुधार हो और टॉप टू लोअर लेवल तक शासन का सुनिश्चितता बनाए रखे। उसके लिए संघर्ष किया गया, जिसमें कहा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने जो है लोकल बॉडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया, जिसमें वो सिफारिश दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को किया जाए, जिसमें कि ग्राम पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे देखते हैं कि अशोक मेहता समिति ने सिफारिश किया जो द्विस्तरीय था, जिसमें पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश किया। आगे है पीके थोंगन समिति, जिसने महिलाओं का रिजर्वेशन और पंचायती व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योगदान दिया। और आगे जो है एल एम सिंघवी समिति 1986, जिसमें इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को एक कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए इन्होंने भारत सरकार से सिफारिश किया। इन्हीं एल एम सिंघवी के ही सिफारिश पर आगे पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल जो 1991 से 1996 था, उन्हीं के शासनकाल में 2 अधिनियम आए थे। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थे, और 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर निकाय से संबंधित है। इसमें पढ़ते हैं कि जो संवैधानिकता इसको दिया गया, जिसमें अनुसूची जिसमें कि संविधान के भाग जो है 9 और उसमें 29 विषय का प्रावधान है, और आर्टिकल 243 से 243O तक प्रावधान किया गया है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से एक एक करके समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मिक्स रहता है और पता नहीं चलता है कि कौन सा आर्टिकल किस सब क्लॉज में आते हैं। तो पहले देखते हैं कि आर्टिकल 243, उसमें उसका डेफिनेशन दिया गया कि पंचायत राज व्यवस्था क्या है, और उसमें क्या है कि स्वशासन की संस्था का उसका अर्थ क्या है कि विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर उसको गठित किया जाता है। नेक्स्ट है कि 243 का ये सारा 243 का ही आर्टिकल है, तो हम बस इसको देखते हैं। 243 का ए क्या बोलता है? ए फॉर असेंबल। असेंबल मतलब असेंबलिंग करना है। किसका असेंबलिंग करना है? तो जो गांव स्तर पर जो स्वशासन है ना, उसको असेंबल करना है और ग्राम सभा आयोजित करानी है। बी फॉर होता है विल्ड, यानी गठन। ग्राम सभा का गठन कैसे होना है उसके बारे में इसको बताता है कि ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, जिला स्तर पर पंचायतों का गठन का प्रावधान है। सी से संरचना, सिंपल है याद रखना। ए से असेंबल यानी ग्राम सभा का, बी से बिल्ड यानी गठन करना, सी से संरचना। संरचना यानी कि उसका संरचना कैसी होनी चाहिए उसके बारे में प्रावधान है इसमें। डी फॉर डिप्रेस्ड, यानी जो दबे कुचले लोग हैं, समाज के हाशिए पर के समुदाय हैं, उसका रिजर्वेशन इन द सेंस कि सीटों का आरक्षण कैसे हो, जिसमें SC हो, ST हो, महिला का सीटों का आरक्षण उसमें प्रावधान किया गया है। और ई से ईयर मतलब पंचायत राज व्यवस्था का कितने समय का कार्यकाल होता है, तो हम जानते हैं कि 5 साल का नियमित कार्यकाल होता है। आगे देखते हैं F से फेल्योर यानी अयोग्यता संबंधित उसकी जानकारी 243 आर्टिकल F में दी गई है। G फॉर गति शक्ति का मतलब है कि पंचायत के क्या उनका शक्ति स्वरूप का इसमें वर्णन किया गया है। H से हाई टैक्स यानी कि उसमें जो भी है, H से हाई टैक्स का मतलब ये होता है कि उनका पंचायतों द्वारा जो कर लगाने की शक्तियां हैं उसके वर्णन इसमें दिया गया है। राजस्व संग्रह है। I से इनकम यानी वित्तीय स्थिति का जो पुनर्विलोकन होता है, उसका लिए जो वित्त आयोग का गठन किया गया है, राज्य वित्त आयोग का, तो आर्टिकल 243 I से उनका गठन किया गया है। I फॉर इनकम, H फॉर हाई टैक्स यानी राजस्व संग्रह के लिए पंचायती व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। J से जाँच हो गया। जांच का मतलब जो पंचायत राज व्यवस्था में जो भी कार्यकलाप होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आते हैं या फिर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, सरकारी जो नियम कानून होते हैं, उनको जो ग्रामीण स्तर पे, प्रखंड स्तर पे जो भी नियमित होते हैं, उनमें जो खर्च होते हैं उनका जो है लेखाओं का संपरीक्षा किया जाता है इसमें। जे फॉर जांच हो गया, वही संपरीक्षा हो गया। के से कलेक्शन याद रखिए। ए से इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि पंचायतों के लिए चुनाव का क्या प्रावधान है उसके बारे में जानकारी मिलती है। एल से लागू क्या है कि जो यूटी क्षेत्र हैं, संग्रह क्षेत्रों को भी इसमें लागू होने की बात की गई है।
243M में क्या बोलते हैं, मनाही, यानी मना किया जाता है। तो मना किस में करते हैं कि ऐसा कुछ भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने से मना किया जाता है, जिसमें कि मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, और उसमें नागालैंड है। तो आप देखते हैं कि जब नॉर्थ ईस्ट को मैप में देखेंगे तो मिजोरम है, उसके सबसे पहले ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है, उसके नीचे मिजोरम है। यानी सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर इस तरह से ऑर्डर दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल 243 का एन में, यानी निरंतरता बने रहना। किस चीज़ का निरंतरता बने रहेगी? तो पहले से जो विद्यमान जो उनका कानून है, लॉज है पंचायतों के लिए, वो हमेशा जारी रहेगा, उससे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये संसदीय अधिनियम के थ्रू आया है। ओके, नेक्स्ट है कि ओ, यानी 243O में क्या बोलता है कि वो नहीं करेगा हस्तक्षेप। कौन नहीं करेगा हस्तक्षेप? तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसके संबंधी हस्तक्षेप नहीं करेगा? वो कि जो भी आर्टिकल 243K के तहत निर्वाचन संबंधी जो भी मामले हैं, इश्यूज हैं, उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि ये एक संवैधानिक निकाय है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था को भाग 9 जो भी है उसमें 29 विषय का प्रावधान है, और 11वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। धन्यवाद।